हेलो गाइस, वेलकम टू अपनी ई कक्षा। तो कैसे हैं सभी? तो गाइस, आज मैं आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। देखो, मोस्ट ऑफ बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर कुछ स्ट्रैटेजी बताओ कि अभी इतने कम टाइम के अंदर, ये लास्ट दिनों के अंदर हम लोग सीएसआर को क्रैक कैसे करें। भाई, बहुत सारे बच्चे दूसरी तीसरी बार दे रहे हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो उनका ऐसा कहना है कि हम लोग फर्स्ट टाइम में ही निकाल जाए। जो दूसरी तीसरी बार दे रहे हैं गाइस, उनका ये कहना है कि सर 2 बार ऑलरेडी दे चुके हैं, 3 बार ऑलरेडी दे चुके हैं। तो कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी बताओ जिससे जो है पेपर बड़ा इजीली निकल जाए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा आज, ठीक है ना, कि बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा गाइस, कि अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया, मार्क माई वर्ड्स गाइस, मार्क माई वर्ड्स, अगर आपने मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया, देन गारंटी तौर पे आप लोग सी एस आर जे आर एफ क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है ना, गारंटी तौर पे जे आर एफ क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आपने मेरी इस टेक्निक को अपना लिया। सबसे पहले देखो, हम लोग पेपर पैटर्न समझते हैं गाइस। पेपर पैटर्न आपको तो पता ही है, ठीक है। आप सभी को पेपर पैटर्न पता है गाइस, कि देखो हमारे टोटल पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट में हमारा पेपर आता है। पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन आपको दिखा रखे 20 आते हैं, जिसमें से अटेम्प्ट हमें 15 करने होते हैं। पार्ट बी में 40 आते हैं, अटेम्प्ट हमें 35 करने होते हैं। पार्ट सी में 60 आते हैं, अटेम्प्ट हमें 25 क्वेश्चन करने होते हैं गाइस। इसका मतलब टोटल क्वेश्चन 120 है, जिसमें से हमें अटेम्प्ट सिर्फ 75 करने होते हैं। ठीक है, 120 में से 75 ही अटेम्प्ट करने, चलो ये तो पता है। अब मार्क्स पर क्वेश्चन क्या, पार्ट ए में हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। इधर क्या सीन है गाइस, नेगेटिव मार्किंग जो है 0.5 की होती है, इधर 0.5 की, और इधर 4 में से 1 मार्क्स की। मतलब देखा जाए 2 का 0.5 का मतलब क्या है, 1/4 हो गया गाइस। ठीक है ना, 1/4। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी टोटल 1/4 है। नेगेटिव मार्किंग हमेशा आपकी 1/4 रहेगी गाइस। ठीक है, 2 मार्क्स का है तो 0.5, 4 मार्क्स का है तो 1 की। क्लियर? चलिए, तो ये था भाई हमारा पेपर पैटर्न। अब सबसे मेन बात आती है कि बच्चे को ये पता होता है कि यार सिलेबस क्या करना है। बहुत सारे टीचर आपको बहुत सारे वीडियोस में लोग बताते हैं कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बट जो सबसे मेन चीज है गाइस, सबसे मेन चीज वो है पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका। देखो, बच्चों के सीएसआर में नंबर क्यों नहीं आते, या बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि सर कोचिंग ली थी हमने, 2 साल ली, 1 साल ली किसी ने, ठीक है, कि सर कोचिंग में मेहनत भी बहुत करी, बट फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सर हमारे से होगा नहीं। मतलब वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है भाई, 2-2 साल तैयारी करने के बाद भी नहीं हो रहा। क्लियर? तो सबसे बड़ी बात है गाइस हमारा एग्जाम का अटेम्प्ट, कि हम लोग एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करके आते हैं, सही अप्रोच क्या है, सही तरीका क्या है, कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सेलेक्ट करें गाइस। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे। तो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर कैसे सेलेक्ट करें आप। तो देखो भी, मैं यहाँ पर सबसे पहले देखो, टाइम जो है, टाइम हमारे पास मेन फैक्टर है गाइस, मेजर फैक्टर है। 3 घंटे हमारे पास है गाइस, 3 हार्स का हमारे पास टाइम है। तो जो पार्ट सी है ना, पार्ट सी, पार्ट सी पे मैं कहूंगा आप 1.5 घंटा दीजिए सर। ठीक है ना, 1.5 घंटा बेटा आप लोग दीजिए। 1.5 घंटा आपको पार्ट सी पर देना ही देना है। पार्ट बी जो आता है, ये पार्ट बी और पार्ट सी, ये तो अपने सब्जेक्ट के होते हैं रिलेटेड। इस पे यार आप दो 1 घंटा, 1 आवर इसके ऊपर दो, इसके ऊपर 1.5 घंटा आप स्पेंड करो। और जो पार्ट ए है गाइस, जो आधे से ज्यादा बच्चों को मैं कह रहा हूँ, 80 से ज्यादा परसेंट ऐसे बच्चे हो गए जिनको पार्ट ए नहीं आता होगा, प्रैक्टिस नहीं करी, जो भी है। तो इसके ऊपर आप सिर्फ हाफ एन आवर दो, 30 मिनट इसके ऊपर आप दो। क्लियर? अब ये 1.5 घंटे में आपको 40 में से 25 तो वैसे ही आपको करने थे। मैं कह रहा हूँ इसमें से आप 20 क्वेश्चन, कोई भी, एनी 20 क्वेश्चन गाइस, एनी 20 क्वेश्चन आप लोग सेलेक्ट करेंगे। इसलिए मैंने 1.5 घंटा दिया, बिकॉज 20 क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि आपके जो जो टॉपिक्स है, मैं आगे आपको अभी टॉपिक्स भी बताऊंगा कौन कौन से हैवी टॉपिक्स है। तो 20 क्वेश्चन अगर आपने इसके कर लिए, तो 20 क्वेश्चन का मतलब है 80 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए। क्लियर? अगर यहाँ पर बात करूं, तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर कितने होते हैं, हमने पीछे भी देखा था कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन होते हैं 35 अटेम्प्ट करने के लिए गाइस। क्लियर? तो 35 में से अगर मैं कह रहा हूँ, 35 में से अगर
आप 25 क्वेश्चन भी यहाँ पर सही कर जाते हैं गाइस। 25 क्वेश्चन अगर 20 सेक्शन में, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है गाइस, 50 मार्क्स आपके यहाँ पर हो गए। देख रहे हो, 80 और 50 130 कट ऑफ तो आपकी क्लियर ही होगी गाइस। और अब पार्ट ए जो है, बहुत सारे बच्चे जिनको आता नहीं, मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन भी गाइस अगर ठीक कर लेते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन हर बार मिलते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। भाई इतना कॉमन सेंस तो हर कोई लगा लेता है यार। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता तो बचपन में पढ़े तो है ही ना, तो कॉमन सेंस के कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो अगर यहाँ से वो भी कर लेंगे तो आपके देख रहे हैं आपसे 6 से 8 मार्क्स आपके यहाँ पर बनते हैं गाइस। तो इसका मतलब जो टोटल मार्क्स आपने अचीव करे, वन, मैं कितना मान लूं, 13, 136 से 138 मार्क्स। देख रहे हो, मतलब बड़े इजीली आ रहे हैं गाइस, बड़े आराम से आ जाएगी 136 से 138 मार्क्स अगर आप इस स्ट्रेटेजी से जाओगे। ठीक है ना, इस तरीके से जाओगे तो देखो 136 से 138 मार्क्स मतलब अपना जेआरएफ तो भैया क्वालिफाई है। जेआरएफ तो बड़ा इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। आपने देखा होगा लास्ट ईयर पेपर मुश्किल आया था, तो इसलिए कट ऑफ जो गई थी वो लगभग 50 के आसपास गई थी, 50 पॉइंट कुछ समथिंग गई थी कट ऑफ। 2018 में पेपर इजी आया था, तो उसमें जेआरएफ की कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 57 के आसपास गई थी। तो मतलब डिपेंड करता है कट ऑफ, देखो कि पेपर कैसा आया, इजी आया, टफ आया, ठीक है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट आप एक एवरेज अगर लेके चले, अगर अपन 57 के हिसाब से लेके चले, तो अपना जो नंबर है, देखो 200 मार्क्स का पेपर है, 50 मतलब 100 हो गया, 57 मतलब अपना 120 नंबर तक अगर आप मान के चलो, 120 नंबर, 125 नंबर हम लोग के आ रहे हैं, तो हम लोग कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं गाइस। बट हम लोग क्यों ना इसको 130 36 की भी जगह आप लोग अगर इसको 130 भी कर देते हैं ना, 130 मार्क्स, तब भी आप मान लो आपका गारंटी तौर पे जेआरएफ क्लियर है। बट यहाँ से हमारे 136 से 138 यार बड़े मजे से बन रहे हैं। 25 इसके ठीक करने, 20 इसके ठीक करने हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हमारे एफटी के क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम मैंने कुछ टॉपिक्स ऐसे सिलेक्ट करे गाइस जिनका मैक्सिमम वेटेज है, पेपर में मैक्सिमम वेटेज आता है उनका, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स टॉपिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम मार्क्स टॉपिक्स देख लेते हैं भाई। देखो एफ ब्लॉक लिया है मैंने, यहाँ पर टॉपिक्स लेवल और एक्सपेक्टेड मार्क्स लिख रखे हैं कि अभी तक कितने मार्क्स का आ रखा है, उनको एनालाइज करके। तो एफ ब्लॉक इजी है गाइस, नो डाउट, इट इज अ वेरी इजी टॉपिक। अगर आप लोग एक बार कर लेंगे तो एफ ब्लॉक का क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो यहाँ से आपके 4 मार्क्स तो बड़े आराम से जुड़ेंगे, ठीक है ना, 4 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के बन गए। भाई 4 से 6 है, अपन एवरेज लेके चलते हैं, 5 मार्क्स क्लियर। तो बायो इनऑर्गेनिक मीडियम है गाइस, क्योंकि थोड़ा सा क्रैमिंग वाला पार्ट है ये, तो इसमें 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते ही आता है। तो इसके मान लो मैं 5 मान लेता हूँ, इसके 9 मान लेता हूँ। बॉन्डिंग प्लस पेरियोडिसिटी, बॉन्डिंग प्लस पेरियोडिसिटी के अगर मैं मानूं, तो ये डिफिकल्ट टॉपिक इसलिए मैंने एक्चुअली लिखा है इसको डिफिकल्ट। बहुत सारे बच्चे कह रहे सर ये तो इजी है, बेटा इजी नहीं है ये डिफिकल्ट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बिकॉज इट इज अ वेरी बिग चैप्टर। ये बहुत बड़े चैप्टर्स है गाइस, दो बॉन्डिंग और पेरियोडिसिटी, दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। और इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आती है एक्सेप्शंस के अंदर, कि एक्सेप्शंस याद नहीं रहती, इसलिए मैंने इसका लेवल डिफिकल्ट दिया। कि डिफिकल्ट का मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़े, ठीक है, इसको ध्यान से प्रैक्टिस करें। इसमें मैं मान लेता हूँ 11 मार्क्स क्लियर। कोऑर्डिनेशन ऑल्सो गाइस ये वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, ठीक है ना। वेरी डिफिकल्ट का मतलब सबसे ज्यादा इसके अंदर जो रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया आपके, मतलब ये चैप्टर भी बड़ा बहुत है, अकेला चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, हम लोग सारे एकदम से नहीं करते या कुछ टॉपिक छोड़ देते। तो मैं वेरी डिफिकल्ट का मतलब है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो भैया आपको बहुत अच्छी तरह करना है, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट के थ्रू मैंने बताया है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। बॉन्डिंग पेरियोडिसिटी जो आपकी पूरी इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट को संभालेगा। कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम भी 18 मार्क्स का तो ये आता ही आता है। और अगर मैं ऑर्गेनोमेटेलिक देखूं तो ऑर्गेनोमेटेलिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसके क्वेश्चन हर बार आते हैं। 20 मार्क्स अगर मैं इसके लगा लूं तो 20 और 18 38, 48 49, 49 और 9 कितना हो गया 58, 58 और 5 कितना हो गया 58 और 5 63। तो 63 मार्क्स की तो आपकी जो है इनऑर्गेनिक, देखो ये आपका प्रिपेयर हो 63 मार्क्स का। अब इसमें से आप स्कोर कितना करते हैं देन इट्स अप टू यू गाइस।
बट एक्चुअली अगर एटलीस्ट आप तैयारी कर रहे हो और आप लोग चाहते हैं कि इस साल आपका CSR निकल जाए, तो एटलीस्ट इनऑर्गेनिक में आपको इन टॉपिक पे, जिन पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखा है, एटलीस्ट इन टॉपिक्स को तो बहुत अच्छी तरह कर ले। हाँ, बट इसमें जो मेनली टॉपिक्स है, जो मतलब जहां पर मार्क्स अपने पक्के हैं, जहां पर मार्क्स अपने पक्के, यहाँ पर अपने पक्के मार्क्स आ सकते हैं गाइस। क्योंकि एफ ब्लॉक अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही बायो इनऑर्गेनिक अगर आपको डाटा याद है तो बहुत इजीली कर लोगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती यहाँ पर। तो देखा जाए तो 14 नंबर तो हमारे पक्के आ सकते हैं। बाकी आपके चैप्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा चैप्टर पढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता है गाइस, मैंने मैराथन सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब पर। 16 जून से मैं मैराथन सीरीज जो है वो स्टार्ट करूंगा। उसके अंदर मैं काफी ये सारे टॉपिक्स कवर करूंगा आप लोगों के, जो यहाँ पर करवा रहा हूँ। क्लियर? तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें, जरूर देखें मैराथन सीरीज को, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर? चलिए, तो मैक्सिमम मार्क्स अब ऑर्गेनिक के टॉपिक्स देखे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इजी टॉपिक है। अगर आप लोग एक बार कर लेंगे तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है, और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि निकलता नहीं है, निकल जाता है क्वेश्चन, बड़े इजीली निकल जाता है। इसके ऊपर आपने देखा होगा एनएमआर का जो है, एनएमआर पे क्वेश्चन हमेशा आता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन के ऊपर, H1 वाले के ऊपर, ठीक है ना। तो एनएमआर पे क्वेश्चन इजीली आता है, तो इस पे हो भी जाता है। अच्छा, ये जो पेरिसाइक्लिक प्लस रिएजेंट है, ये डिफिकल्ट में मैंने रखा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको ध्यान से करना है भाई। मेजरली पार्ट है ये, देख रहे हो, पूरे ऑर्गेनिक में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज मैंने इसका दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इस पे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनफैक्ट इसको वेरी डिफिकल्टी बोले कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। क्लियर? तो ये यहाँ से इतना मार्क्स तो अपन इसमें गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गलतियां भी बहुत होती है गाइस। ऐसा नहीं है भाई, ये कह रहा हूँ कि 30 से 35 मार्क्स का आ रहा है तो आप लोग 30 से 35 पूरा स्कोर कर लेंगे, मुझे पता है कि नहीं होता, गलती कहीं ना कहीं हो जाएगी यहाँ पर। तो बट फिर भी हम लोग एक्सपेक्टेड मान के चले कि 25 मार्क्स भी इसमें हम लोग ले आते हैं, बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी मीडियम है गाइस, नॉर्मल है, कंसेप्ट ज्यादा है, बस वही है कि हम लोग एप्लीकेशन नहीं कर पाते। अगर आप इस टॉपिक को अच्छा करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से आपका टॉपिक अपने क्लियर होगा। क्लियर? चलिए अभी, तो अब ये 6 से 8 मार्क्स का यहाँ पर ही दिखाया। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑल दो ज्यादा मतलब मुश्किल चैप्टर नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें याद होगी, आप अपने आप चीजें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म, आफ्टर दैट स्टीरियो केमिस्ट्री, नॉट सो मतलब नॉट सो टफ, ठीक है, बहुत थोड़े रूल्स है। और अपने को बस यहाँ पर मेन जो होता है वो कायरलिटी चेक करनी आनी चाहिए, कायरल सेंटर चेक करना आना चाहिए, कंडीशंस पता होनी चाहिए। इजी चैप्टर है, नो डाउट, अच्छी तरह यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से देखें हमारा काफी अच्छा स्कोर बनेगा यहाँ से, अगर हम लोग ये कर ले तो। क्लियर? अब बात करें अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये कुछ मैंने टॉपिक्स लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी भी है गाइस। इनको अगर आप कर लेते तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। बिकॉज देखो, पूरा सिलेबस कभी भी करके फायदा नहीं है। अगर आप सोचते हो कि मैं पूरा सिलेबस करके जाऊंगा, या कई बच्चे सोचते हैं मैं 2 सेक्शन तो बहुत अच्छे कर जाऊंगा, और तीसरा सेक्शन मतलब तीसरा सेक्शन का मतलब सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे कर लिए उसने, एक सब्जेक्ट बिल्कुल कम कर लिया। तो यार क्या गारंटी है कि जो आपने बहुत अच्छे करे उसके अंदर आपका 100% इफेक्ट है, 100% आपका एक्यूरेसी है? भैया नहीं होता 100% एक्यूरेसी। आप कभी भी गारंटी ले ही नहीं सकते कि आपका इनऑर्गेनिक, या आपने मान लो फिजिकल करा, या आपने ऑर्गेनिक या फिजिकल करा, तो आप ऐसा गारंटी ले ही नहीं सकते कि ऑर्गेनिक फिजिकल में आपका 100% सही होगा। यार वहां पर एग्जाम का प्रेशर होता है गाइस, प्रेशर के अंदर अच्छी अच्छी चीजें भूल जाते हैं, प्रेशर के अंदर अच्छी अच्छी चीजें दिमाग से निकल जाती है। तो ऐसा इसलिए मैंने इसलिए लिए कि इजी टॉपिक है, अगर आप इनका प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बनने के ज्यादा चांसेस होंगे, गलत होने के कम चांसेस होंगे। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर आएगा। तो क्वांटम अगर देखें तो क्वांटम मीडियम टॉपिक है गाइस, 10 से 12 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आ जाता है। सरफेस प्लस पॉलीमर बहुत सिंपल है गाइस, सरफेस में से ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो लैंगमुइर के ऊपर आता है, भाई लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोटोप, ठीक है। तो मैंने वीडियो भी डाल रखी है चैनल पर, आप लोग चाहे जाके देख भी सकते हैं अगर किसी को दिक्कत है तो, ठीक है। तो यहाँ से 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। थर्मोडायनेमिक्स अच्छा टॉपिक है गाइस, काफी सारे फॉर्मूले हैं, इनफैक्ट वही इसके अंदर वही चीज है कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हमें अप्लाई नहीं करना था कौन सा कहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये चीज को जरूर आप देखें। क्लियर? इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज्यादा टॉपिक सॉलिड होगा। क्लियर? तो ये मीडियम, तो ये इतना हो गया। आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑल दो वेरी इजी टॉपिक है। मैं मतलब मेरे को इजी लगता है, बच्चे कहते हैं कि सर
काफी मुश्किल है सर, होता नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि ये चैप्टर ना रिलेटेड, काफी सारा रिलेटेड जो है ये 11-12 से रिलेटेड है। बहुत सारे चैप्टर 11-12 से रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिक्स भी 11-12 से बहुत सारा रिलेटेड है। तो अगर आपके 11वीं 12वीं के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, ठीक है ना, अगर आपको रेडॉक्स आता है, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मीनिंग पता है, तो आप ये चैप्टर बहुत इजीली कर सकते हैं। बड़े गिनती चुनती के, मतलब इसके अंदर गिनती के फॉर्मूले है यार। अगर आप देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसमें सिर्फ एक नर्स्ट इक्वेशन लगती है, वो नर्स्ट इक्वेशन आपको लगानी आनी चाहिए। उसके बाद आप कंडक्टेंस वाला पार्ट देखो, तो कंडक्टेंस वाले पार्ट के अंदर मेनली कोलाश लॉ से आता है, जो जनरली जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं, ठीक है। तीसरा आप इलेक्ट्रोलाइटिक देखो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक का तो क्वेश्चन आना ना आना एक ही बात है, मतलब बहुत ही कम आता है, रेयर आता है। और आता भी है तो आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस से आता है, बहुत सिंपल सा तरीका होता है उसका, ठीक है। तो वो यहाँ से तो इसलिए 8 से 10 मार्क्स मैंने रखे। केमिकल काइनेटिक्स ऑल तो अच्छा चैप्टर है गाइस, बट इजी है, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ कैलकुलेटिव है, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स में लोग एंटी लॉग कैसे यूज करते हैं, रूट कैसे मतलब देखते हैं, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। इजी चैप्टर है। हाँ इसमें थोड़ा सा मुश्किल पार्ट बस आ जाता है कि जब हमारा मतलब कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे बच्चे अटकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या करें यार। मान लो पैरेलल रिएक्शन का केस आ गया, कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन का केस आ गया, सिक्वेंशियल का केस आ गया, तो क्या करें, मतलब हम लोग पहचान नहीं पाते। मतलब यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा इन शॉर्ट कि फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी करनी है गाइस, तो यू मस्ट प्रैक्टिस, यू मस्ट प्रैक्टिस गुड क्वेश्चंस, ठीक है। एक तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो, हम लोग क्या करते हैं गाइस, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे कर लेंगे बट सारे क्वेश्चन एक जैसे कर लेते हैं, तो उससे फायदा क्या है। तो मैं कह रहा हूँ चाहे क्वेश्चन कम करो बट अच्छे करो, ठीक है ना। क्वेश्चन कम करो बट ऐसे करो कि उसमें हर टाइप लगभग कवर हो रही है, कि आपको हर टाइप आ रही है, वो चाहे इजी हो, चाहे मीडियम हो, चाहे मुश्किल हो। जब आप हर टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको चैप्टर अपने आप ही आसान लगेगा, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन करोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है गाइस। तो अब मैं बताना चाहूंगा, ये तो सारा मैंने आपको बता दिया पूरा स्ट्रेटेजी गाइस। बिलीव मी, अगर इसको आप फॉलो कर लेंगे ना, मेरी गारंटी है आप लोग 100% निकालेंगे JRF, ठीक है। और कल को आप ही मुझे बोलेंगे सर आपकी स्ट्रेटेजी से ना हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। मैं खुद गाइस, मैंने खुद ने इतने कम टाइम के अंदर CSR क्वालिफाई करा था। मतलब मान के चलो मेरे को 3rd ईयर तक गाइस मेरे को सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं आता था, मेरे को सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं था, मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था कि CSR होता क्या है। 4th ईयर में जाके जो मेरे कॉलेज, मतलब जो मेरे कॉलेज के अंदर जो मेरे लेक्चरर्स, टीचर थे, जो मेरे मेंटर थे, जो मेरा मतलब प्रोजेक्ट मेंटर थे, उन्होंने मुझे बोला कि यार तू CSR क्यों नहीं निकालता, CSR के लिए तैयारी कर। तो उस टाइम मैंने उनसे पूछा कि ये CSR है क्या, तो उन्होंने बोला कि इससे ना JRF कर सकते हैं। अब मेरे को तो पता नहीं यार JRF क्या होता है। तो उसको उसको ये पता था कि यार मैं ना मतलब कबाड़ी आदमी बोलते हैं ना, जैसे मतलब दिमाग बहुत अच्छा, उसको ये पता था यार ये अगर इसको अगर मैं ढंग से समझाऊंगा ना और इसके दिमाग में एक बार बैठ गई तो ये निकाल जाएगा, ये मेहनत करेगा, ठीक है। तो टीचर जो था मेरा, जो मेरा मेंटर था, जो प्रोजेक्ट का बहुत अच्छा मेंटर था मेरा, उसने मेरे को बिल्कुल सिंपल तरह से समझाया कि यार JRF का मतलब है तू साइंटिस्ट बन सकता है, तू रिसर्च कर सकता है, तू इसमें जा सकता है, तू उसमें जा सकता है। उसने मेरे को ना पिक्चरों का एग्जाम्पल लेके समझाया कि मूवीज तो आजकल हम लोग हर कोई देखता ही है गाइस। तो उसने मेरे को मूवी से ना फैसिनेट कर दिया और मैं फैसिनेट हो गया बहुत ज्यादा। मतलब मेरे को भी लगा हाँ यार ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये चीज करेंगे, वो चीज करेंगे। तो मैंने उस टाइम बोला कि हाँ यार मेरे को JRF करना है, मेरे को ये बताओ करना क्या होता है इसके लिए, मतलब तैयारी कहाँ से करूँ, कहाँ से कोचिंग लूँ या ना लूँ, कौन सी बुक्स पढूं। तो उसने मेरे को बोला कि कोचिंग ले लो, ज्यादा बेटर है, कि ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठ के कर सकते हो। गाइस कोचिंग से बेनिफिट ये होता है कि आपको एक्चुअली ना स्ट्रेटजी पता चलती है, क्योंकि CSR का सिलेबस इतना ज्यादा वाइड है ना कि आप सारा सिलेबस करोगे तो कभी निकाल ही नहीं पाओगे। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गाइस CSR क्लियर करा बिकॉज मैंने स्ट्रेटेजी बनाई। मैं वहाँ पे कोचिंग लेने जाता था, अब मैं देखता था कि मेरे साथ जो बच्चे बैठे होते थे मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उनमें से ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो 2 बार दे चुके, जो 3 बार दे चुके, या कुछ बच्चे ऐसे भी जो फर्स्ट टाइम दे रहे थे मेरे साथ। तो मतलब मेरे को वहां पे डर लगता था कि बच्चे हर क्वेश्चन का आंसर ऐसे देते थे कि मेरे को समझ आता, मेरे को तो यार पता ही नहीं चलता, मेरे को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, ठीक है, कैसे दूं इसका आंसर, इन्होंने कैसे दे दिया, इनको कैसे याद है, इन्होंने कहाँ से पढ़ा। तो मतलब वो लोग काफी अच्छे थे मेरे से। तो मेरे को ये था कि यार अगर मैं सारा सिलेबस करूंगा या मैं भी ऐसे करूंगा कि 2 टॉपिक पढ़ लिया, 2 सब्जेक्ट कोई बहुत बढ़िया कर लिया, एक सब्जेक्ट छोड़ देता हूँ,
तो यार नहीं है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में गारंटी तो नहीं है ना मेरी कि मैं 100% कर पाऊंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, मैंने उन टॉपिक्स को फाइंड करा जिनके मार्क्स जो ज़्यादा नंबर में आते हैं, मतलब मैंने बैठ के कुछ पिछले सालों के पेपर देखे जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, उन टॉपिक्स को मैंने सेलेक्ट करा। अब उन चैप्टर में से भी मैंने वो टॉपिक सेलेक्ट करे जिनसे क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है, या जो मेरे को लगता है कि हाँ ये मेरे कंफर्ट जोन के अंदर है, इनमें बहुत अच्छा कर सकता हूँ, अगर इनको एक बार कर लिया तो भूलूंगा नहीं। तो इस तरह से मैंने स्ट्रेटेजी प्लान आउट करके पढ़ा और मैं फर्स्ट टाइम में क्रैक कर गया गाइस। तो वैसा ही प्लान मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, बिकॉज अब ये वो क्रूशियल टाइम है जिस टाइम पे आपको मेहनत से ज्यादा स्मार्ट अप्रोच की जरूरत है गाइस। मेहनत से ज्यादा, मेहनत आप लोग कर चुके हैं, मेहनत ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं भैया, आपको बहुत टाइम मिल गया मेहनत करने के लिए। अब आपके पास है कि स्मार्ट वे से आप उस चीज को कंपाइल कैसे करेंगे, मतलब आपने जितना पढ़ा अब उसको कंपाइल कैसे करोगे आप लोग, ठीक है। तो कंपाइल करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, फुल प्रूफ्ड तरीका है गाइस, ये मैकेनिज्म मतलब पूरा वेरीफाइड तरीका है, मेरे ऊपर ऑलरेडी अप्लाई हुआ और मैंने बहुतों को बताया है और उनका भी लगभग क्लियर हुआ है गाइस। मतलब इस तरीके से ऐसे कुछ स्ट्रेटजीज बनाने से, मतलब आज तक मुझे भी जितने भी मेरे बच्चों को बताया, जितने भी स्टूडेंट्स को बताया, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों का इनसे निकला और वो आके मुझे फोन भी करते हैं कि सर आपकी जो स्ट्रेटजी वो काम कर गई, अपना सिलेक्शन हो गया, तो मजा आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी को बिल्कुल फॉलो करें। और हाँ, अगर इनमें से आपको कोई भी चैप्टर नहीं आता, आपको लगता है कि यार ये नहीं आता, तो मेरी मैराथन सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस, 16 जून से स्टार्ट हो जाएगी अपनी ये कक्षा चैनल पर, आपको वीडियोस देखने को मिलेगी गाइस। तो मैराथन सीरीज के अंदर मैं कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो टॉपिक्स सॉलिड है, जो टॉपिक्स इजी है गाइस, उनको हम लोग और ज्यादा सॉलिड करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अब हम लोग अपनी कमियों पे काम करें। कमियां देखो गाइस, वो कमियों पे काम करने वाली चीज होती है पहले। अब एटलीस्ट जितनी चीजें आपको आती है उनको रिफाइन करने की जरूरत है, कि ताकि उनमें मार्क्स ना घटे। जो कमी वाली चीज है उसको हम लोग करेंगे लास्ट में जब टाइम बचेगा, बट पहले उन चीजों को रिफाइन करो जो आपकी बहुत अच्छी है ऑलरेडी, ताकि वो और अच्छी हो जाए, ठीक है ना, उनमें बिल्कुल भी नंबर कटने की गुंजाइश ही ना हो। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजों को करके हम लोग एक बड़ा नंबर ग्रैब करते हैं, हम लोग एक बड़ी रैंक, बहुत अच्छी रैंक या बहुत अच्छे मार्क्स ग्रैब करते हैं। तो ये बिल्कुल एक तरह से ना बिल्डिंग बनाने वाली चीज है, कि जैसे एक बिल्डिंग हम लोग दीवार बनाते हैं, दीवार पे हम लोग ईंट लगा लगा के एक बड़ी दीवार बनती है गाइस। वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट जो जो हमारे सॉलिड पोर्शन है, ठीक है, उनको हम लोग पक्का करके एक नींव बना रहे हैं। और जितनी मजबूत वो नींव होगी ना, उतना ज्यादा हमारा मार्क्स वहां से मतलब हटने का, मार्क्स कटने का डर हमें नहीं होगा, मतलब उतने मार्क्स हमारे पक्के हो गए। क्लियर गाइस। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया 16 जून से मैराथन सीरीज स्टार्ट हो रही है गाइस। प्लीज सारे के सारे बने रहे, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। इस बीच में एक्चुअली क्या हुआ कि काफी टाइम तक आप लोगों को लग रहा होगा कि वीडियोस नहीं आई। एक्चुअली गाइस मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा हैवी रहता है, अन अकेडमी में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप लोग चाहे मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं गाइस, आपने देखा टी शर्ट मैंने पहन रखा है। तो अन अकेडमी में मेरी क्लासेस रहती है गाइस, प्लस मेरे दूसरे बैचेस भी रहते हैं, तो काफी सारा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। प्लस मुझे फैमिली का भी थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम, मतलब फैमिली वर्क भी होता है गाइस, अब घर पे है तो फैमिली का भी काम होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बहुत सारा काम है गाइस, बहुत सारा मटेरियल बनाना होता है आप लोगों के लिए, मैं बना भी रहा हूँ चीजें, काफी चीजें कर भी रहा हूँ, ठीक है। मैं बुक भी लिख रहा हूँ अपनी, ठीक है ना, खुद की बुक लिख रहा हूँ, तो उसमें काफी टाइम चला जाता है गाइस, ठीक है। तो इसलिए बस थोड़ा सा डिले हुआ, उसके लिए सॉरी, ठीक है। बट हाँ, 16 तारीख से मैं परफेक्ट बिल्कुल एकदम आपको मैराथन सीरीज जो बोला है आपको परफेक्टली एकदम काम यहाँ पर मिलेगा। मेरी वीडियोस जो उसका टाइम टेबल है गाइस, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने आपको दे रखा है पोस्ट के ऊपर, आप पेज पे जाके ग्रुप को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अपनी कक्षा का फेसबुक पे, वहां पर आपको दिख जाएगा टेलीग्राम का। नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जितनी भी क्वेरीज होगी रिलेटेड टू दिस मैराथन सीरीज, इसका टाइम टेबल हो गया या आपके डाउट्स हो गए, यू कैन प्लीज टेक योर डाउट्स, मतलब आप अपने सेंड योर डाउट्स टू द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप पर भेजें, या नीचे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दे दूंगा आपको गाइस, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप डाउट्स भेज सकते हैं। बट हाँ, टाइम टेबल जो है वो आपको सारा टाइम टेबल उस पर ही मिलेगा टेलीग्राम पर, ठीक है। टाइम टेबल हो गया या मान लो किसी चैप्टर के नोट्स हो गए, ठीक है, वो सब आपको किस पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CSI 2020 एग्जाम।
एंड फोड़ दोगे गाइस, अगर इस स्ट्रेटेजी से करोगे तो बिल्कुल फोड़ोगे एकदम 100%। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल इस पर निकले। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय।